बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। एनडीए के तमाम सहयोगी दल इस बार फिर से सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर 225 सीटें जीतने का दावा भी करते हैं। लेकिन इस बीच एनडीए के समर्थित दल एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी से पैर पीछे खींच लिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जो बयानबाजी दे रही है, उससे चिराग पासवान नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की इस बयानबाजी का हिस्सा एलजेपीआर नहीं रहेगी। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी की कोशिशें ये है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, नवादा ये तमाम सीटें शामिल हैं, उसी आधार पर विधानसभा में भी 50 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। दरअसल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं चिराग पासवान। दरअसल आपको बता दें कि उनके चाचा पशुपति पारस जो हैं, वो उनसे काफी लंबे समय से अलग चल रहे हैं और अब उम्मीदें चिराग पासवान को ये है कि बीजेपी के सहारे भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा में भी मजबूती प्रदान करेगी, जो कि लोकसभा में मजबूती मिलेगी। क्योंकि चिराग पासवान लगातार अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हुए नजर आए हैं, तो लोकसभा चुनाव और तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से पीएम मोदी के उन तमाम फैसलों का स्वागत करते हैं, उन्हें ऐतिहासिक बताते हैं, जिन फैसलों को लेकर के केंद्र सरकार और बिहार में उनका गठबंधन है। दरअसल चिराग पासवान के पास केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, यानी कि सेंट्रल फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं, और ऐसे में बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव को लेकर उनकी भूमिका और भी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि चिराग पासवान पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि यदि चिराग पासवान बीजेपी से अलग हुए तो आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव के दौरान बड़ा झटका बीजेपी को बिहार में लग सकता है। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। उनसे पूछा गया कि जब रमजान जैसे मुद्दे को लेकर या मुसलमानों को सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि हम 21वीं सदी में एंटर कर चुके हैं और 78 साल हमने आजादी के पूरे कर लिए और उसके बावजूद भी हमें इस तरीके की चीजों पर विचार करना पड़ रहा है। दरअसल आज बात ये होनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार क्या बड़ी योजनाएं बना रही है, केंद्र सरकार किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में अपनी रणनीतियां बनाएगी, कार्यकाल को पूरा करने का क्या लक्ष्य है, क्या नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया जा रहा है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मेरे विभाग से संबंधित भी सवाल मुझसे पूछे जा सकते थे। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास बड़ा मंत्रालय है और भारतीय जनता पार्टी का मैं केंद्र में सहयोगी हूं, लेकिन आज सिर्फ देश की राजनीति हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ऐसी राजनीति नहीं करेगी जिससे कि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत हो। आपको बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया पिछले दिनों, उनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे वो नेता, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इसमें 2-3 नेता तो ऐसे हैं जो बिहार से ही संबंध रखते हैं। उनके बारे में ओवैसी ने कहा कि इन लोगों को देश की जनता, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय, कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों के साथ हुए अत्याचार में उनका सहयोग नहीं दिया। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव और एलजेपीआर, नीतीश कुमार और तमाम वो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को यदि छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक पर कहीं ना कहीं आश्रित है, आधारित है, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द ये राजनीति घूमती है। लगातार चिराग पासवान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार की कुर्सी का, किसी भी प्रकार के पद का मुझे यहाँ पर कोई लोभ लालच नहीं है, मैं पद की लालसा नहीं रखता हूँ, बल्कि
मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि किस तरीके से लोग खुश रहें, किस तरीके से लोगों के काम हो, किस तरीके से लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन आए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं मिले। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि धर्म आधारित नीति जो है वो समाज में उन्माद पैदा करती है। उनका कहना है कि एक समाज जो कि विभिन्न धर्मों का समुदाय है, समाज है, उसमें यदि इस तरीके की धार्मिक भावनाओं की राजनीति होने लग जाती है तो इससे समाज में रहने वाले लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के चिराग पासवान काफी गंभीर दिखाई दिए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या चिराग पासवान पार्टी का यहाँ पर जो यहाँ समर्थन दे रखा है बीजेपी का, उसको वापस लेने वाले हैं? क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन का रुख करने वाले हैं? क्योंकि लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इन दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। मुस्लिम समुदाय के भी तमाम जो रहनुमा है वो ये एलानिया कहीं ना कहीं जो बयान दे चुके हैं कि आने वाले वक्त में हम चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टियों के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोट बैंक है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विशेष तौर पर सीमांचल का इलाका, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि वहां पर मुसलमानों ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 5 सीटें एआईएमआईएम को ही जिता दी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण मुस्लिम वोट बैंक को छिटकना ना तो नीतीश कुमार देना चाहते हैं और ना ही चिराग पासवान। उनकी तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच बिहार में होने वाले चुनाव तक इस पूरे मुद्दे को लेकर के अच्छे तरीके से राजनीति की जाए, जिससे कि आने वाले वक्त में उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। एक तरफ बीजेपी जो कि हिंदुत्व की राजनीति के आधार पर ही अपना सियासी ताना बाना बुनती हुई नजर आ रही है। विधानसभा के चुनाव 2025 में साल के अंत में है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। करीब 6 महीने का वक्त बाकी है और ऐसे में अब सबकी नजरें नीतीश कुमार पर भी टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के शांत बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर जो यहाँ कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सबको साथ चलने वाले लोग हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं, सबका सहयोग समर्थन के साथ हम सरकार बनाने वाले लोग हैं। तो ऐसे में बिहार में अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान जो कि बीजेपी से पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, उनको क्या वाकई में कोई बड़ा ऑफर यहाँ इंडिया अलायंस देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीते दिनों भी कहा था कि समान रूप से बिहार को रोजगार में समृद्ध बनाने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक साथ एक समान सोच रखने वाले तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।